मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक जैसी जो वीकेंड था उसी तरीके से आपका वीक शुरू हो रहा है, यानी आपको ध्यान रखना है कोई पुराना मामला है तो उसको निपटा लें। आपका मन धर्म कर्म में बढ़ने लगेगा जो अति शुभ है। पहले दिन तो यही है, अब दूसरे दिन 28 को राम जानकी विवाहोत्सव है और बाद में पंचक भी शुरू है, स्कंद षष्ठी भी है। लेकिन आपके लिए तो ये दिन एक और चरण आगे जाएगा, यानी आपका मान प्रतिष्ठा ये बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रख के उस तरीके का काम करें जिससे आपको लाभ हो, कर्म से ही ये मिलेगा। क्योंकि वीकेंड जो है वो ध्यान रखिए, वो आप थोड़ा सा ईगो में मत आइएगा, क्योंकि अगर ईगो में आएंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, प्रेमी जनों के लिए बहुत अच्छा है, यानी अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है। और अगला महीना जो शुरू हो रहा है 29-30 की तो ये स्थिति हुई, अगला महीना जो शुरू हो रहा है दिसंबर, वो भी आपके लिए बहुत उत्तम है। अब आपका एक जो लेवल है वो और अगले लेवल पे आप ले जा सकेंगे, यानी खान पान जो भी आपका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा और ये टेस्ट आपको आगे ले जाएगा। अब दूसरा और तीसरा दिसंबर जो है ना, अब समय अपनी चाल बदल रहा है, तो अब आपको बेवजह लोग आपसे जलेंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। याद रखना, आपके पैरों में दर्द भी हो सकता है। तो समय अगर बिगड़ रहा है यानी फेवरेबल नहीं है तो अपने क्रोध पे सबसे पहले आपने कंट्रोल करना है। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये वीकेंड आपको तकलीफ देगा। तो सबसे अच्छे अनुकूल दिन सारे के सारे और प्रतिकूल सिर्फ 2 से 3 दिसंबर। आपने 2 से 3 दिसंबर को करना क्या है ये याद रखिए, एक तुलसी का पत्ता खाकर दिन से निकलना है। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत कोई इतनी आपको फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा ऑड सिचुएशन है। ध्यान रखिए, आपको अड़चने आएंगी, रखड़पट्टी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, अपने मन को संयमित रखें, क्योंकि मन अगर संयमित नहीं हो तो परेशानी ज़्यादा अनुभव होगी। देखिए, ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ही वीक के दिन, क्योंकि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं पे, अपने इम्पल्सिव नेचर पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। क्योंकि फिर दिन बदल रहे हैं 28-29, अब अच्छे फेवरेबल दिन आ जाएंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी शानदार तरीके से जीना चाहेंगे और तो और अब आपको एक इमोशन लेवल जो आपका EQ है, इमोशनल कोशेंट, वो बहुत अच्छा होगा। घूमना फिरना, मौसम का आनंद उठाना करिए, क्योंकि देखिए वर्क लाइफ बैलेंस होनी ही चाहिए और यही आपका जो ट्रेंड है ये नए महीने में यानी 1 और 2 दिसंबर को जारी रहेगा। आप अब काम के बारे में लोगों से मीटिंग भी कर सकें और मीटिंग के साथ साथ यानी अगर मीटिंग नहीं है तो PR बढ़ाइए। समय आपका ब्रांडिंग, इमेज ब्रांडिंग का है, कर लीजिए और इस वक्त जो भी करेंगे वो और बढ़िया रहेगा। कहने का मतलब वीकेंड भी 2 और 3 तारीख भी अब आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। अब वो आपको मालूम है समाचार कैसे मिलता है, मोबाइल से, ईमेल से, किसी से भी। और थोड़ा सा खर्चा होगा, होने दीजिए। अनुकूल दिन सारे के सारे सिर्फ शुरू का 27 और 28 आधा उस दिन करना क्या है, आपने बाहर निकलकर रात के वक्त सिर्फ तारे निहारने हैं। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके। आपकी जो पिछले वीक की पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहेगी। स्थितियां अब आपके पक्ष में, आपके कंट्रोल में। गो टू लॉन्ग वे, अच्छे समय में आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे अगले दिन थोड़ा सा आपको मतलब अपने आप पे कंट्रोल करना है, क्योंकि दिन फेवरेबल नहीं है। क्योंकि 28 और 29 समय ठीक नहीं है। खासकर फैमिली में हार्मनी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं बोल सकते उसने ऐसा बिहेव किया या उसने, आदमी का मूड होता है, आपको समझना है, क्योंकि संकट अपने से शुरू होते हैं, नहीं तो ऑल इज़ वेल।
तो ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि 30 नवंबर अब आप कंट्रोल में आ जाएंगे, ऊर्जावान बनेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है, उससे दुगुना लाभ होगा। याद रखिए, बिजनेसमैन, आईटी, क्रिएटिव लोगों की तो किस्मत बदलेगी। अच्छा काम कीजिए, डबल काम कीजिए, आपको उतना मल्टीपल मिलेगा। फिनांस के हिसाब से तो बहुत ही उत्तम है। तो ये तो हो गया। अब मंथ की जो शुरुआत है वो शुरुआत भी ध्यान रखिए, आपको कंटिन्यूटी में अच्छी चल रही है। अविवाहितों का विवाह होगा, बेरोजगार वालों को रोजगार मिलेगा, यानी ग्रह आपको हर तरीके से फेवरेबल है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति में भी समय अच्छा है। सबसे बड़ी बात, आप खुश रहेंगे और खुशी में कोई विवाद हो सुलझा लीजिए। और 2 और 3 तारीख को आप में एक सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहेगा। तो ये जो भाव संतुष्टि पहुंचने दीजिए, आप अपनी नई ऊर्जा महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे। वरिष्ठों का, पितरों का भी आशीर्वाद है, कर लीजिए। यानी सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे, तो 1, 2, 3 थोड़े से नरम गरम जो है 28, 29 ध्यान रखिएगा। उस दिन करना क्या है, सिर्फ केसर का टीका लगाकर चलें या पीली हल्दी भी चलेगी। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पे हाजिर हूं आपको 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। बहुत अच्छा समय चल रहा है। पिछले वीकेंड की तरह पॉजिटिविटी ट्रेंड बरकरार है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिटर्न मिलेगा, तो इसका आपने फायदा उठाना है। और ख़ासकर दूसरा दिन 28, 29 आपने जो पेंडिंग वर्क हैं उनको फिनिश कर लीजिए। घर के भी कुछ काम है उनको भी देख लीजिए। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लोग प्रायोरिटी देनी है। और तो और ये बहुत अच्छे और यादगार दिन हैं। आप अच्छी तरीके से इनका उपयोग कीजिए। एक्शन में आके देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद का जो दिन है ना, वो 30 तारीख की घटना कोई इतनी अच्छी नहीं है। यानी जो शुभता है ना, अब वो अशुभता, यानी सुबह से आप शाम की तरफ ढल रहे हैं। याद रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें। सबसे बड़ी बात, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि यह दिन थोड़ा ठीक नहीं है, बल्कि नए महीने की शुरुआत भी थोड़ी सी आपको तक कष्टकारक है। और तो और आपको अप्रिय समाचार भी मिल जाएंगे, तो कंट्रोल करिए, थोड़ा समय जाने दीजिए, फिर एक्शन लीजिए। आंधी आए बैंड गवाए, तो कहने का मतलब आप सावधानी रखें। और सबसे बड़ी बात, क्रोध पर नियंत्रण रखें। और वीकेंड 2-3 तारीख को क्या होगा, अकस्मात आप देखेंगे कि दिन अब अच्छे होने लगे। फिनांस के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने, सबसे बड़ी बात, सपने साकार हो सकेंगे। ऐसा काम कीजिए, उपलब्धियां यानी जो अपॉर्चुनिटी है उनको कन्वर्ट कर लीजिए। अपने सेलिब्रेशन के लिए, जीतने का गुण है ना आप में, आएगा। आईटी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। जो अपने दिमाग का काम करते हैं उनके लिए तो अति अच्छा है। नेम फेम बढ़ेगा, आपके काम का लोग लोहा मानेंगे। अच्छे दिन लास्ट वीकेंड और 26-27 जो प्रतिकूल दिन है, मैंने बताया 30 तारीख और 1 तारीख, ध्यान रखें। उस दिन करना क्या है, आपने भगवान के सामने पानी रखना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, पानी पीकर घर से चलना है। शुभम भवतु। नमस्कार सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का, मैं न्यूज डंका चैनल पे हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। यानी 27-28 को आपको पीआर यानी आपके लोगों से आपको फायदा होगा। फिनांस में तो अति उत्तम समय है। आप किसी मंगलमय प्रसंग में यानी पार्टी में, शादी में भी आप शामिल हो सकते हैं। याद रखिए, लोगों को हमदर्द बनाएं, यानी उनकी बात सुने, आप अपनी बात बनाएं। पीआर के लिए अति उत्तम दिन है। और तो और कोई सीक्रेट डील भी आप तय कर सकते हैं। अच्छे दिन है, फ़ायदा उठा लीजिए। और ये एक्शन लॉन्ग टर्म पे बहुत फ़ायदेमंद है, इसका ध्यान रखिए। मंथ का एंड जो है 29 और 30 तारीख, ये आप सफ़र के लिए, काम के सफ़र के लिए बड़ी बढ़िया है। अगर कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज भी करवा लीजिए। अच्छे डॉक्टर, अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे। और मुसीबत तो सबके पास आती है, लेकिन आपका मन अब प्रसन्न है तो आपको टेंशन लेने का नहीं है और किसी को देने का भी नहीं है। लेकिन खुश रहना तो आपके हाथ में, खुश रहिए। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और
अच्छा करेंगे। और 1 तारीख जो नए महीने की शुरुआत तो अति उत्तम है, आपका फैमिली की हार्मनी बनी रहेगी, आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं क्योंकि समय प्रारंभ में अनुकूल है। आप किसी के मंगल प्रसंग में लोगों से मिलने भी जा सकते हैं, वरिष्ठ खुश रहेंगे, उच्चाधिकारियों का आप पे हाथ रहेगा, उधार दिए हुए पैसे भी वसूल कर सकते हैं। अब आ गया वीकेंड, याद रखिए 2 की दोपहर से 3 का दिन अब थोड़ा सा मलिन हो रहा है। अब आपको एकाग्रचित्त यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ना है आपको, वरना उलझन में पड़ जाएंगे। मल्टीटास्किंग न करें, किसी से वाद विवाद बिल्कुल न करें, वरना ये तकलीफ आपको आगे ले जाएगी कोर्ट कचहरी के मामले तक। इसीलिए विशेष सावधान रहना है। प्रॉपर्टी वगैरह का मामला कोई भी हो न करे, शांत रह जाए, जाने दीजिए 2 दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अनुकूल दिन 27, 28, 29, 30। लेकिन जो अगर मैं कहूँगा प्रतिकूल, तो 2 और 3 तारीख, उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन सूर्य को बस देखकर आपने ओम सूर्याय नमः बोलकर दिन की शुरुआत करनी है। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का आपको साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत कोई इतनी फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा ऑड सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी थोड़ी ऑड स्थिति होगी। अनावश्यक वाद विवाद में न जाएं, कोई बात अचानक आपके सामने आ जाएगी तो स्टंट मत हो, उसको फेस करें और ये करें, क्योंकि अगले दिन 28, 29, 30 तो सुखद हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई कोर्स या वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई किताब पढ़ना, कोई नई टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं, अति उत्तम है। यानी विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, आप विद्यार्थी अवस्था में आ जाएं तो और अच्छा है। युवा वर्ग के लिए तो बहुत ही विशेष है और इम्पॉर्टेंट। इन 28, 29, 30 को आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई आपको जानकारी मिलेगी, समाचार मिलेगा, सुकून मिलेगा। आपके घर में भी अच्छे समाचार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब नया महीना 1 दिसंबर, आपको ध्यान रखना है कि अब थोड़ा समय फेवरेबल नहीं है, पुराने खर्चे उभर आएंगे। तो एक अपना शुरू के 1, 2, 3 तारीख को आपको ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ न करें, अपने काम से काम रखें। रेगुलर काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया काम बिल्कुल न शुरू करें। इसीलिए ध्यान करना है कि कौन से अच्छे दिन हैं। तो तकरीबन मिड वीक बहुत अच्छा है, शुरुआत का और अंत के दिन आपको ध्यान रखना ज़्यादा है। तो आपने उस दिन करना क्या है, 1 तुलसी का पत्ता खाकर दिन की शुरुआत करें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 27 तारीख को तो पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। अच्छा दिन है, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, कुछ प्लानिंग कर ले अगले 2 दिन की, क्योंकि अगले 2 दिन इतने फेवरेबल नहीं हैं, क्योंकि ये दिन अच्छे नहीं, अनुकूल नहीं होने की वजह से पर्टिकुलरली आपने अपने आप पे कंट्रोल करना है। मैं स्पष्ट तौर पे बोलूँगा, अपनी बुरी आदतों पे और अपने संग पे ध्यान दें, कुसंग न करें। आलस्य और आगे टालने की वृत्ति अच्छी नहीं है। इस वक्त किया हुआ इस तरीके का काम आगे आपको तकलीफ देगा। मंथ का एंड 30 तारीख, अब अनुकूल समय आ रहा है, इस वक्त किया हुआ काम आपका सफल होगा। काम कर लीजिए। मान प्रतिष्ठादायक दिन है, आपका कोई सपना पूरा होगा और आपको हर तरह से एप्रिसिएशन मिलेगा। फालतू बातों में अपना समय न बताएं, क्योंकि अच्छे दिन का उपयोग कर लीजिए। क्योंकि अगला जो महीना जो शुरू हो रहा है दिसंबर, उसके 1, 2, 3 वीकेंड अच्छा है। अच्छा समय का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपको काम करने से ही उपयोग हो सकता है। काम कोई भी धर्म कर्म किसी का भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्ञानवर्धक समय है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, सीख लीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि ये समय आपको, ऐसा नहीं है कि आप व्यस्त नहीं रहोगे या गड़बड़ नहीं, मुश्किलें होंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास चरम पे होगा। आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बल्कि ये मध्यस्थता किसी से करानी है, मिडल पर्सन से भी आप उसको भी इम्प्रेस कर लेंगे, तो आपका एक्सपांशन करें, विस्तार करें। सबसे अनुकूल दिन कौन से? 26, 27, 1, 2, 3। और प्रतिकूल 28 और 29। उस दिन आपने करना क्या है? उस दिन सिर्फ कुछ दाने, चुटकी भर दाने चींटियों के सामने रखकर आपने दिन की शुरुआत करना है। दिन में किसी वक्त कर लीजिए। शुभम भवतु।
वृश्चिक राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 30 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। बहुत अच्छा समय है, उसको आप भुनाइए, अच्छे काम कीजिए। आप काम में तो हमेशा वो करते हैं, लेकिन इस वक्त एक्स्ट्रा माइल जाइए, यानी ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि उसका प्रतिफल अच्छा है। अब ये प्रतिफल आपको है कि आप कैसे हों, क्योंकि अब 28-29 को भी आपको सुलभ समय है, तो महत्वपूर्ण निर्णय ले लीजिए। इनका प्रभाव दीर्घकालिक होगा। सबसे बड़ी बात 30 तारीख को तो आपका कुछ अगर रुका हुआ काम या कुछ ऐसा काम है, वो अवसर आ रहे हैं कि बन जाएंगे, या महत्वपूर्ण निर्णय ले लीजिए, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 1 दिसंबर से समय थोड़ा असंतोषजनक है, यानी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी रखड़पट्टी यानी भागदौड़ होगी। कर लीजिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज पर, एग्रीमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे सही नहीं करने, और सबसे बड़ा नहीं करना है क्रोध। अगर आप क्रोध करेंगे, चिड़चिड़ापन करेंगे, बनते बनते काम रुक जाएंगे और आपको तकलीफ हो जाएगी। तो 1 तारीख को संभाल लीजिए, फिर 2-3 वीकेंड अब समय फिर फेवरेबल आ गया। लेकिन इस फेवरेबल समय का उपयोग कीजिए, खासकर अपने करियर के लिए और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, काम कर लीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी करने से आपको तकलीफ हो सकती है, जल्दबाजी से आप मुसीबत में आ सकते हो। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। वरिष्ठों से पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने आप को मैच्योर करें कि ठीक है, ऐसे भी दिन आते हैं, आगे बढ़ें। तो वीकेंड सबसे अच्छा प्रतिकूल 1 तारीख है। 1 तारीख को आपने करना क्या है, आपने सिर्फ लाल कलर का टीका लगा लीजिए और काम पे निकलिए। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा दिन है और अच्छा समय शुरू है। तो अच्छा समय का फ़ायदा कर लें। आप इस वक्त मेहनत करेंगे तो केन प्रकारेण अपना काम सुलझा लेंगे। विदेशी कनेक्शन का खास समय है, यानी विदेश से रिलेटेड कोई काम, प्रोजेक्ट या बात करनी है, कर लीजिए। आपको शुभ समाचार अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, लेकिन आपका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। 28-29 तारीख को आप अगर भविष्य की योजना बना रहे हैं तो ध्यान में रखकर, उस तरीके से लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर काम करना है। फिनांस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखें। 30 तारीख को आप किसी मंगल प्रसंग में, पार्टी या ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं, चले जाइए। पीआर के लिए अच्छा समय है। नया महीना 1 दिसंबर भी सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। आपका मन अब लग्जरी में जाएगा, लग्जरी आइटम अच्छे लगेंगे। ज़्यादा खर्च न करिए कि बाद में तकलीफ हो जाए, क्योंकि आपका इमेज ब्रांडिंग का समय है, तो इमेज को बढ़ा दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड चीज़ों से इमेज बढ़ती है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमें अफोर्डेबल है, और सबसे बड़े आपकी पर्सनैलिटी से इफेक्ट पड़ेगा। और 2 और 3 का जो समय है, अब ये इतना फेवरेबल नहीं है। अब शत्रु, जो हित शत्रु, उनको हार्ड बनाइए और तकलीफ देने में है। आपको कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, बनता हुआ काम रुक जाएगा, आपको किसी षड्यंत्र का, साजिश का एहसास होगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं लेना है, यानी जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपको बुरा असर देगा और तकलीफ देगा। शांत रहें और ये दिन का थोड़ा अवसर है, निकाल दें। देखिए, अनुकूल दिन पूरा वीक, प्रतिकूल सिर्फ 2 और 3। 2 और 3 को आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ हल्दी आपको जबान पे रख के दिन में निकलना है। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पे हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके। वीक की शुरुआत इतनी कोई पॉजिटिव नहीं है, यानी मिक्स्ड है। यानी आपको ध्यान रखना है, किसी से पंगा नहीं लेना है, अपने काम से काम रखना है। और तो और किसी के कमेंट से आपने प्रभावित नहीं होना है, चाहे वो अच्छे कमेंट हो चाहे बुरे हो, आपको असर नहीं होना है। अपने आप को तटस्थ रखें। अब उसके अगले दिन यानी 28-29 को आप जितना भ्रमण करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको बढ़िया है, सफल समय है। तो ये समय का उपयोग कर लीजिए।
और लेकिन 30 तारीख को वापस मिक्स्ड दिन है। शुभ और अशुभ तो ध्यान रखें, अपने कर्मा पे ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें और अपने इस अशुभ असर को दूर जाने दें। 1 तारीख नए महीने की शुरुआत दिसंबर की, आप अब आत्मविश्वास आपका बढ़िया रहेगा। सबसे अच्छे दिन है, कोई बड़ी दूर से चली आ रही आपकी समस्या का समाधान होगा। समाधान करने के लिए आपको कोशिश करनी है, कोई प्लानिंग, कोई योजना बना लीजिए जो लॉन्ग टर्म की हो, जो आपको फ़ायदेमंद हो। वीक एंड भी 3 तारीख भी आपको बढ़िया है, गंभीरता से काम करें, आपका काम में मन लगेगा, सफलता कदम चूमेगी, आगे बढ़ें। सबसे अनुकूल दिन वीकेंड 1, 2, 3, प्रतिकूल 26, 27 है। तो इन दिनों आपने करना क्या है, आपने सिर्फ नीले कपड़े नहीं पहनने, बाकी कोई भी कलर का पहन लीजिए। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ। 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य याद रखिए, समय इतना मिक्स्ड है, यानी एकदम फेवरेबल नहीं है, कुछ उलझन में फंस सकते हैं। अपने आप पे कंट्रोल रखें, खासकर यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों से पंगा न लें, अपनी विवेक बुद्धि से काम रखें। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय, मेहनत करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, प्रतियोगिता में पूरी तरह से सक्सेस मिलेगी। क्योंकि बाद में ये 27-28 का अगर आप 2 दिन रुक जाते हैं तो 30 को समय अब पूरा फेवरेबल हो रहा है। और रुकना नहीं, अपने काम से काम रखना है 27-28 को, तो 30 तारीख को, लेकिन अब अच्छा समय, अपने काम में एक्स्ट्रा काम करना है। काम की वजह से आप जितना काम और ज़्यादा करेंगे उतना आपको बेहतर है, क्योंकि प्रतिफल अच्छा मिलेगा। क्यों? आने वाला महीना दिसंबर का 1, 2, 3 तारीख भी आपको सफलता और लाभदायक समय है। इस वक्त अपना उद्देश्य कायम रखें और प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, लेकिन 1 दिसंबर को अपने खासकर घर वालों से या अपने परिचित नियर डियर लोगों से बहस न करें, वरना आपको हर्ट हो सकते हैं। अपने आप को हर्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस दिन टाल दें, ध्यान न दें, क्योंकि अगले 2 दिन आपको बढ़िया है, काम के हिसाब से भी, धर्म कर्म के हिसाब से भी। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब सिंपल है कि आपको अपने काम पर, सोर्स ऑफ इनकम पर, अपने वाक चातुर्य से उलझे हुए मामले सुलझाने के लिए बढ़िया समय है। क्रिएटिव लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अनुकूल दिन कौन से रहे? ये वीक एंड वाले और 29-30। लेकिन प्रतिकूल दिन जैसा मैंने बताया 27, 28, 29 और 1 तारीख, ये थोड़े मिक्स्ड हैं। उस दिन आपने करना क्या है? उस दिन आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 1 चुटकी नमक जबान पर रखकर काम पे चले। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और सबसे बड़ी बात, इस वक्त आप यात्रा भी करेंगे और यही 27, 28, 29 को भी आपका ये समय जारी रहेगा। आपका मन और माहौल में रोमांस रहेगा, तो अपने घर की हार्मनी को बनाए रखें, उसके लिए ध्यान दें। 28 तारीख को राम जानकी विवाह उत्सव है और 29 को स्कंद षष्ठी है, यानी ये समय आप बहुत शानदार तरीके से बिताएंगे। जो प्रेमी जन हैं उनके लिए विशेष और घर परिवार में हंसी खुशी का समय है। अचानक किसी से मुलाकात भी हो सकती है, जो लंबे आपके संबंध बन सकते हैं। 30 तारीख को आपको लेकिन कोई नया सामान या नया काम करने की जल्दबाजी नहीं करनी और लोगों पे इतना ध्यान नहीं देना। देखिए, लोग अच्छा भी बोले तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, बुरा बोले तो बिल्कुल दुखी नहीं होना है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया पे आप अगर काम करेंगे तो आप फंस सकते हैं और आपको भी किसी को प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि 1 दिसंबर का समय अब थोड़ा फेवरेबल नहीं है। अगर उस वक्त पैसे के लेन देन में विशेष ध्यान रखें, कोई भी गलत कदम उठाया तो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि चिंताकारक समय है। इसमें आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम लगेगा। किसी राजकीय मामलों में न उलझें, यानी यूनिफॉर्म वाले से किसी से कोई पंगा न लें, क्योंकि अब समय 2 और 3 वीकेंड तो बहुत अच्छा है।
आपको महत्वपूर्ण मामलों में आगे सरकना अब इम्पॉर्टेंट है, यानी एक्शन ले लीजिए। आप अपनी कार्यकुशलता से लोगों को इम्प्रेस करेंगे, कोई चिंता होगी वो भी दूर हो जाएगी। यानी समय महत्वपूर्ण और उन्नतिदायक है। इस समय में जितनी कठिनाइयाँ दूर कर लें, कार्य क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, अपने कामकाज में या व्यापार व्यवसाय काउंसलिंग में भी बढ़िया समय है, पीआर के लिए अति उत्तम समय है। तो सबसे अनुकूल वीकेंड के ये 2 दिन, प्रतिकूल दिन जो मिक्स्ड हैं 30 और 1 तारीख, 30 और 1 तारीख को आपने करना क्या है, सिंपल भगवान के सामने पानी रख के आँख बंद करके ओम श्री गणेशाय नमः बोलना है और पानी का प्राशन करके उनका आशीर्वाद की प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें। शुभम भवतु।